चलिए, हम लोग जैन धर्म पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है। कल हम लोग पार्श्वनाथ तक चर्चा कर लिए थे। हमने आपको हेडिंग डलवाया था महावीर स्वामी, है ना। तो अब आगे की कहानी पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ लिखेंगे, है ना। भैया, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें, है ना, यानी कि यह अंतिम तीर्थंकर हैं। ये तो पता ही है। इनका प्रतीक क्या है? इनका प्रतीक सिंह है। ठीक है। जो प्रमुख 6-7 तीर्थंकर हैं, उनका प्रतीक हमने आपको बताया है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी ऋषभदेव अर्थात आदिनाथ जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। क्योंकि यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, इसलिए इनका जीवन परिचय आपको जानना चाहिए। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व। पहले नोट करने की जरूरत नहीं, हम सब आपको नोट कराएंगे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कुंड ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वह वज्र गणराज्य के प्रमुख थे। ये लोग ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल के थे? ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल। इसलिए इन्हें त्रिपुत्र भी कहा जाता है, ज्ञात्रिपुत्र। ठीक। इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनको एक पुत्री थी, उसका नाम प्रियदर्शना था। इनकी एक बहन भी थी, उनका नाम सुदर्शना था। इनकी बहन को एक पुत्र भी था जिसका नाम जामाल था। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी बहन के पुत्र जामाल के साथ किया था। इनके एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था नंदिवर्धन। ठीक। कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने, इनका बचपन का नाम वर्धमान है, वर्धमान। अनुश्रुति तो ये भी है, ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण, क्या नाम? ऋषभदत्त। ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए थे। और कहते हैं कि यह ब्राह्मण कुल में जन्म लेना नहीं चाह रहे थे। ईश्वर से निवेदन किया तो भगवान इंद्र ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, है ना। ऐसा कहा जाता है। ठीक।
वस्तुतः ऐसा कहने के पीछे ये कारण है कि तत्कालीन ब्राह्मण समाज इतना पतित हो चुका था कि कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना नहीं चाहता था। ये इनडायरेक्ट वे में कहने का प्रयास है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में यह कहने का प्रयास है कि क्षत्रिय राजवंश या क्षत्रिय कुल ब्राह्मण कुल से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता सिद्ध करने का यह प्रयास है ना। बाकी ऐसा क्या औचित्य है कि आप मां के गर्भ से दूसरे में स्थानांतरित हो रहे हैं, इसका क्या कारण है ना। तो दूसरी बात, कहते हैं कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। देखो, जैन धर्म में 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। एक है भगवती सूक्त, भगवती सूक्त। दूसरा है आचारांग सूक्त, और तीसरा है नाया धम्म कहा सूक्त। हम लिखवाएंगे, परेशान मत होइए। भगवती सूक्त में महावीर स्वामी का जीवन चरित्र दिया गया है। आचारांग सूक्त में बौद्ध भिक्षुओं के, जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी, आचार विचार संबंधी नियम कानून दिए गए हैं कि किन नियमों का, किन आचरणों का पालन करना चाहिए। नाया धम्म कहा सूक्त में महावीर स्वामी की शिक्षाओं या उपदेशों को संकलित किया गया है। बतिया समझ में आई। तो आचारांग सूक्त के अनुसार इन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। कैवल्य यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब तक यह वर्धमान नाम से जाने जाते थे। जब इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो इनका एक नाम हुआ केवलिन। केवलिन का मतलब जिसे मोक्ष प्राप्त हो चुका हो। जिन, एक दूसरा नाम पड़ा जिन। जिन शब्द का अर्थ है विजेता या जितेंद्रिय। इनका एक नाम हुआ अरहत। अरहत शब्द का अर्थ होता है योग्य। आपने सुना होगा, कोई फॉर्म डालते हैं, इस पद के लिए अर्हता निम्नलिखित है, तो अरहत मीन्स योग्य, ठीक है। इनका एक नाम पड़ा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। इन्होंने समस्त बंधनों को तोड़ दिया था। महावीर, तब इनका नाम पड़ा महावीर। यानी इन्होंने बड़ी ही वीरता पूर्वक अपने जीवन में आने वाले सभी कष्टों का मुकाबला किया, इसलिए ये महावीर कहलाए। हाँ, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। यह अपना उपदेश जन सामान्य की भाषा, प्राकृत भाषा में देते थे। प्राकृत भाषा में देते थे। इनका प्रथम शिष्य इनका जामाता यानी दामाद जामाली बना। जैन संघ में शामिल होने वाली प्रथम भिक्षुणी यानी महिला चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना बनी। चंदना, बात समझ में आई? ठीक है। महावीर स्वामी की मुलाकात नालंदा में मक्खलीपुत्र गोसाल नामक सन्यासी से हुई। वो इनका शिष्य बन गया। 6 वर्ष पश्चात इनका साथ छोड़कर
उसने एक नए संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मक्खलिपुत्र गोसाल, आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा जाता है। महावीर स्वामी के 11 प्रमुख शिष्य थे। उन्हें ये 11 गणधर कहा जाता है, गणधर। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही उनमें से 10 की मृत्यु हो चुकी थी। एकमात्र बचा था सुधर्मन। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व में पावा में हुई थी। पावा, ठीक है। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात वही सुधर्मन जैन संघ का प्रमुख बना। जैन संघ में प्रथम मतभेद इनके जामाता जामाली ने ही पैदा किया। दूसरा मतभेद तिस गुप्त नामक शिष्य ने पैदा किया। और जैन धर्म का प्रथम अभिलेखीय उल्लेख खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख नाम सुने हैं? कलिंग का, कलिंग मीन्स उड़ीसा, कलिंग का चेदी वंश का राजा था खारबेल, उसी का है हाथी गुम्फा अभिलेख। उसी अभिलेख में जैन धर्म का प्राचीनतम उल्लेख है ना। ये संगीत मौर्य काल में हुई थी और इस संगीत के दौरान जैन 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। एक कहलाया दिगंबर संप्रदाय, दूसरा कहलाया श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक था भद्रबाहु। उसका कहना था कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए नग्न रहना आवश्यक है। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक था स्थूल भद्र। उसका मानना था कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए नग्न रहना आवश्यक नहीं है, सफेद वस्त्र पहना जा सकता है। इस प्रथम जैन संगीत के दौरान जैन धर्म से संबंधित कुछ साहित्यों का संकलन भी किया गया था। उन्हें पूर्व साहित्य कहा जाता है, पूर्व साहित्य। उनकी कुल संख्या 14 बताई जाती है, लेकिन वह आज उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा जैन परंपरा में कहा जाता है कि पूर्व साहित्य जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य थे, जिनका संकलन प्रथम जैन संगीत के दौरान किया गया था, लेकिन वह आज उपलब्ध नहीं है, पता नहीं कहाँ खो गए। ये ढकोसला लगता है, किसी धर्म का साहित्य ऐसे कैसे खो जाएगा। हाँ, जो द्वितीय जैन संगीत हुई वो 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुई, बल्लभी गुजरात में हुई थी। वर्तमान समय में जैन धर्म से संबंधित जितने साहित्य उपलब्ध हैं, उन सब का संकलन इसी जैन संगीत के दौरान किया गया था। जैन धर्म के साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है, सिद्धांत कहा जाता है, अंग कहा जाता है, उपांग कहा जाता है। ये सब उसके शीर्षक हैं। उन्हीं में से ये आचारांग सुत्त है, नायादम्म कहा सुत्त है, भगवती सुत्त है। सुत्त का मतलब सूत्र। और जैन धर्म के जितने मूल साहित्य हैं वह मूलतः अर्ध मागधी भाषा अथवा प्राकृत भाषा में लिखे गए। समझ में आया?
अब सवाल ये उठता है जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, है ना। तो जैन धर्म का मानना है कि यह संसार दुख मूलक है। कैसा है? दुख मूलक है। लेकिन ये संसार सत्य है, वास्तविक है, इसका कभी पतन नहीं होता, ये शाश्वत है। सृष्टि और प्रलय जैसी कोई घटना घटित नहीं होती। ये संसार सत्य है और वास्तविक है, लेकिन इसके साथ साथ दुख मूलक है। जैन धर्म कहता है दुख का कारण, एक बात और जानिए, जैन धर्म आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। कहता है आत्मा है, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। आत्मा में विश्वास करता है, कर्मवाद और कर्म फल में विश्वास करता है, पुनर्जन्म बाद में विश्वास करता है, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। बाण व्यवस्था में भी विश्वास करता। धर्म आत्मा को जीव कहता है, आत्मा को जीव कहता है। तो जैन धर्म कहता है दुख का कारण कर्म फल का जीव के साथ जुड़ जाना है। जब कर्म फल जीव के साथ जुड़ जाता है तो आत्मा बंधन ग्रस्त हो जाती है और वही दुख की स्थिति है। और जैन धर्म कहता है कि दोषों दिखों से छुटकारा त्रिरत्न का करने से मिलता है। त्रिरत्न का पालन करने से। जैन धर्म के 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन, यानी कि चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखिए। सम्यक ज्ञान, जैसा देखिए वैसी ही अवधारणा मन में स्थापित कीजिए। किसी की कही हुई बात पे नहीं, जैसा दर्शन वैसा ज्ञान, और जैसा दर्शन वैसे ज्ञान के अनुरूप सम्यक आचरण। दर्शन, इसका सेल गड़बड़ है हो। तो जैसा दर्शन जैसा ज्ञान वैसा ही तीसरा रत्न है सम्यक आचरण, है ना। जैन धर्म सबसे अधिक बल सम्यक आचरण पर देता है और आचरण संबंधी पंच महाव्रत के पालन की शिक्षा देता है कि हमें पंच महा ये पंच महाव्रत सन्यासियों के लिए है। जैन धर्म को मानने वाले वह जिन्होंने गृह का त्याग कर दिया है, वह पुरुष महिला जो जैन धर्म को मानते हैं और गृह का त्याग कर चुके हैं, उनके लिए पंच महाव्रत है। गृहस्थों के लिए पंच अणुव्रत बताया गया है। अणुव्रत
अणुव्रत में भी वही पंच महाव्रत है, लेकिन उसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। जैसे अहिंसा जो महाव्रत है उसमें कहा गया मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा धर्म का पालन करना है। इसमें अणुव्रत में कह दिया गया कि मनसा वाचा ना भी करो लेकिन कर्मणा, यानी वो अधिक कठोर है, ये अपेक्षाकृत सरल है। ठीक है। और इन पंच महाव्रत में भी जैन धर्म सर्वाधिक बल अहिंसा के पालन पर देता है। अहिंसा, ठीक है। जैन धर्म काया क्लेश में विश्वास करता है। काया क्लेश, इसका मतलब जब जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाए तो उपवास के माध्यम से प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। इसी को संथारा प्रथा कहा जाता है। संथारा प्रथा या संलेखना पद्धति मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी संथारा प्रथा का अवलंबन लेकर अपने प्राणों का त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने अंतिम समय में जैन धर्मी हो गया था। ठीक है। जैन धर्म कहता है कि ये दुखों से छुटकारा एक बार में नहीं प्राप्त होगा, उसके लिए थोड़ा सा क्रमबद्ध प्रयास करना होगा। वो क्रमबद्ध प्रयास कैसे? दुखों का कारण क्या बताया? कर्म फल का जीव के साथ जुड़ जाना, यानी यदि इसी कर्म फल को जीव से पृथक कर दिया जाए तो दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो कर्म फल और जीव के संबंध की 4 अवस्था बताता है। कितनी अवस्था? हाँ बताओ, कब से पूछ रही? 599 ईसा पूर्व में। कुछ और मिला? हाँ हमें पता है, अभी बताते हैं, अभी बताते। क्या बोले हम? देखो, दुखों का कारण क्या बताया? ये है जीव। जीव मीन्स जीव मीन्स आत्मा, है ना? आत्मा से कर्म फल जुड़ गया तो पैदा हुआ दुख। दुख का मतलब होता है जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसना, जरा मरण की अवस्था। जरा मरण की अवस्था, बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, यही है दुख, है ना? तो दुख का कारण क्या? जीव के साथ कर्म फल का जुड़ जाना, यानी। और जीव, जीव कैसा है? जैन धर्म तो कहता है कि जीव अनंत चतुष्टय से युक्त है। उसका वास्तविक स्वरूप कैसा है? अनंत चतुष्टय से युक्त है। अनंत चतुष्टय क्या है? अनंत दर्शन, यानी उसमें चीजों को देखने की अनंत दृष्टि है। अनंत ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जीव में निहित है। अनंत वीर्य, उसमें अनंत शक्ति निहित है। और अनंत आनंद, ये अनंत चतुष्टय से युक्त है, ये उसका स्वरूप है। ये स्वरूप इसी कर्म फल के कारण तिरोहित हो जाता है और जीव दुख का अनुभव करता है। कहता है आश्रव। आश्रव का मतलब यह है जब कर्म फल का प्रवाह
कर्म फल का प्रवाह जीव की तरफ हो रहा है तो उसे आश्रव की अवस्था कहते हैं। कहते हैं कि त्रिरत्न का पालन करने से समवर की अवस्था प्राप्त कर ली जाती है। समवर की अवस्था है कर्म फल का प्रवाह जीव की ओर होने से रोक देना, नए कर्म फल जीव से आकर न जुड़े। लेकिन पहले से तो कुछ कर्म फल जीव में संचित हो चुके हैं ना। एक समय आपने रोक दिया कि अब यहां से भाई पानी अंदर नहीं आएगा, लेकिन जो पनिया पहले से कलेक्ट है और दुख का कारण वो है, तो उसको तो साफ करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जब त्रिरत्न का और लंबे समय तक आप पालन करोगे तो निर्जरा की अवस्था प्राप्त होगी। निर्जरा यानी कि पहले से संचित कर्म फल भी जीव से पृथक हो जाएगा। यही कैवल्य की अवस्था होती है, यानी मोक्ष की अवस्था होती है। और इसी कर्म फल और दुख की स्थिति को बंधन कहते हैं। तो बंधन से मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया जाए। और जब बस इस अवस्था में जीव पहुंचता है तो अनंत चतुष्टय से युक्त हो जाता है। जैन धर्म की इतनी ही शिक्षाएं हैं, फिर से हम आपको बता देते हैं। जैन धर्म स्पष्टतः कहता है कि यह संसार दुखद है, दुख मूलक है। दुख का कारण है कर्म फल का जीव के साथ जुड़ जाना, उसी को बंधन कहा जाता है। जीव मूलतः, जीव मीन्स आत्मा, अनंत चतुष्टय से युक्त है। जब उसके साथ कर्म फल जुड़ जाता है तो वह बंधनग्रस्त हो जाता है और दुख का अनुभव करता है। जैन धर्म कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, इन सब में विश्वास करता है। वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, ठीक है, लेकिन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म कहता है कि त्रिरत्न का पालन करने से दुखों से छुटकारा मिलेगा। त्रिरत्न के 3 अंग हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म सबसे अधिक बल सम्यक आचरण पर देता है। आचरण संबंधी 5 महाव्रत के पालन की शिक्षा देता है। उन 5 महाव्रतों में भी सर्वाधिक बल अहिंसा के पालन पर देता है। ठीक। जैन धर्म काया क्लेश में विश्वास करता है। काया क्लेश का मतलब है, काया क्लेश का मतलब है जब जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाए, है ना, तो उपवास के माध्यम से प्राण का त्याग कर देना चाहिए, जिसे संथारा प्रथा अथवा संलेखना पद्धति कहा जाता है। ठीक। जैन धर्म के 2 दार्शनिक सिद्धांत हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, शायद आपके समझ में ना आए। जैन धर्म की जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा है ना, उसे अनेकांतवाद कहा जाता है। जैन धर्म की ज्ञान मीमांसा को स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ये जैन धर्म की ज्ञान मीमांसा है। इसके 7 अंग हैं, इसलिए इसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। और इसकी तत्व मीमांसा को इन्हें अनेकांतवाद कहा जाता है। देखो, जितने दार्शनिक संप्रदाय हैं वो किसी न किसी मूल तत्व को स्वीकार करते हैं। जैन धर्म कहता है कि मूल तत्व है जीव,
यानी आत्मा, जीव की संख्या कितनी है तो कहता है अनेक है, अनंत है, उसी को अनेकांतवाद कहा जाता है। और प्रत्येक जीव हमने आपको बताया अनंत चतुष्टय से युक्त है, उसमें अनंत गुण है। तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात है कि उन अनंत गुणों को एक साथ समझ सके। इसीलिए वो कहता है कि अगर जीव के विषय में कोई कथन आप करना चाहते हैं तो उससे पहले स्यात् शब्द का प्रयोग कीजिए। स्यात् शब्द का अर्थ होता है जितना हमारी अपनी क्षमता है, जितना मेरी इंद्रियों ने कार्य किया, जितना मैं अनुभव किया, उसके अनुसार जीव का यह गुण है ना। यानी जितना मैं जानता हूं उतना यह है, बाकी हो सकता है कि इससे अधिक अन्यों को ज्ञान हो। इसीलिए इनकी ज्ञान मीमांसा को स्यादवाद कहा जाता है ना। जैसे देखो, ये टेबल है, ये टेबल है ना, आपके लिए यह पढ़ने के लिए, लिखने के लिए टेबल हो सकती है। हो सकता है रात में कोई चूहा इस पर सोता हो, वो कहेगा कि ये मेरा बेड है, तो उसके लिए बेड है, वो भी सत्य है। आपके लिए टेबल है, यह भी सत्य है। अब वो कहे कि नहीं नहीं यह बेड ही है, तो वो गलत है। आप कहें कि नहीं यह टेबल ही है, ये भी गलत है। आपकी दृष्टि में यह टेबल है, लेकिन उस चूहे की दृष्टि में यह बेड है। और बेड और इसमें अंतर ही क्या है यार। बेड में भी तो चार पावा होता है, ऊपर से एक ठो प्लाई लगी रहती है, इसमें भी तो वही है ना। तो ये है स्याद बात, ताकि कोई संघर्ष की स्थिति ना हो। किसी विषय में कोई कथन करो तो भाई जहां तक मैं जानता हूं कि उनका नेचर फला है, वो ऐसे स्वभाव के हैं। अगला कहेगा कि नहीं नहीं अरे गंदा आदमी है, तो भाई वो आपका अनुभव हो सकता है। यही है स्याद बात, सबकी विचारधारा का सम्मान करना। समझ में आया कुछ? थोड़ा लिखिए तो अभी क्लियर होगा। जो आप अभी कह रही हैं इनकी शंका का समाधान कर दें कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, आपने कहा क्या 540 ईसा पूर्व। एक बात ये बताओ, पहले महावीर स्वामी पैदा हुए थे पहले महात्मा बुद्ध? महावीर स्वामी पहले बौद्ध धर्म है पहले जैन धर्म? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है ना। महावीर स्वामी पहले पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध बाद में। ये तो कोई इसमें डाउट है क्या? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। 563, 563 ईसा पूर्व। तो अगर कोई किताब 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म बता रही है, उनसे 23 ईयर्स छोटे, तो गड़बड़ है ना। हाँ, अब सब बदल गया है, नई एनसीईआरटी देखो ना। हाँ, सब बदल गया। अब 599 रखो महावीर स्वामी के लिए, 599 ईसा पूर्व। नहीं रहेगा। अब चीजें बदल गई हैं, अब रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अच्छा चलो आप लोग नोट करो। हाँ, क्या टेस्ट? महावीर स्वामी की पहले जन्म क्लियर कर लो, और 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई, 72 ईयर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब उसी में से 72 घटा देंगे तो 527 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व, है ना। चलो
नोट करो भाई, आप लोगों ने हेडिंग डाला होगा महावीर स्वामी, है ना? नोट करिए। जैन धर्म के चौबीसवें अर्थात अंतिम तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक सिंह है। हाँ, शेर। ठीक है, अगला फैक्ट। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। अब ऐसा है ना, सोच रहे हैं कि ये माता पिता भाई बहन ये सब ऐसे पॉइंट वाइज लिखवा दें, उसे वाक्य में क्यों करवाएं? हाँ हाँ हाँ, वो टाइम टेकिंग होता है। हुँ? चलो लिखो। जन्म, जन्म 599 ईसा पूर्व, कामा वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ठीक है। पिता सिद्धार्थ, कामा वज्र गणराज्य के प्रमुख। प्रमुख का मतलब राजा। हाँ, वज्र। हाँ, 16 महाजनपद जब बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, है ना? माता, इनकी माता कौन थी? त्रिशला। ठीक है। पत्नी यशोदा। पुत्री प्रियदर्शना। बहन सुदर्शना। इतना नोट कर लिए? बड़े भाई, अरे जान लो, नंदिवर्धन। ठीक है। मृत्यु 527 ईसा पूर्व, पावा में।
पावा। इस समय वो स्थान बिहार में पड़ता है। ठीक है, पावापुरी भी कहा जाता है। बचपन का नाम वर्धमान। हो गया, नोट कर लिए। अगला फैक्ट लिखो, अब फैक्ट वाइज लिखो। जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर स्वामी सर्वप्रथम ऋषभ दत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ में आए, लेकिन इंद्र ने उन्हें त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। अनुश्रुति ही तो कह रहा हूं कि ऐसा कहानी कही जाती है, ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमें वास्तविकता की तरफ पढ़ना पड़ेगा। अगला फैक्ट, महावीर स्वामी ने अपनी पुत्री का विवाह अपनी बहन के पुत्र जामाली के साथ किया था। जामाली। अगला फैक्ट, महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर तीस वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। अगला फैक्ट, जैन ग्रंथ
आचारांग सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी को महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में बैसाख महीने की दसवीं तिथि को त्रिम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ब्रैकेट में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये ऋजुपालिका नदी महत्वपूर्ण है, साल वृक्ष महत्वपूर्ण है ना। अगला फैक्ट, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें केवलिन, इसका मतलब है ज्ञानी, कामा जिन, इसका मतलब है विजेता, कामा निर्ग्रंथ, इसका मतलब है बंधन रहित, अरहत, इसका मतलब है योग्य, तथा तथा महावीर, कहा जाने लगा, है ना। ये आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये किसको संबोधित किया जाता है, किसका नाम है, ये सब महावीर स्वामी के नाम हैं। अगला फैक्ट, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश
राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। अगला फैक्ट, महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। ठीक है, अब शेष बातें कल लिखवाऊंगा, आज टाइम समाप्त। चलिए, थैंक यू।